अगर आप भी जामिया बीए हिस्ट्री ऑनर्स की रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप भी 99% की भीड़ में सही हो, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो कि जामिया के अंदर एंट्रेंस क्लियर करने का जो रेशियो है वो सिर्फ 1% है। तो लास्ट के 15 डेज में ऐसा क्या करें कि हम 90% से उठकर सीधे 1% में आ जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी टिप जो बिल्कुल रियलिस्टिक है और आपके एंट्रेंस को और ज्यादा बेहतर कर सकती है। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इन 5 इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम में आएगा क्या ये तो पढ़ लो। जामिया बीए हिस्ट्री ऑनर्स को पढ़ने से पहले एक बार आपको उसकी कट ऑफ और वेटेज का अंदाजा जरूर होना चाहिए। जामिया ने अपने सिलेबस में बिल्कुल साफ साफ बता रखा है कि आपका 65 मार्क्स अकेले हिस्ट्री के पोर्शंस आने वाले हैं। और अगर हम बात करें कट ऑफ की तो आप किसी भी कैटेगरी के अंदर 55 से प्लस मार्क्स तो देखेंगे ही नहीं। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि हमें अपने कट ऑफ और वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर एंट्रेंस वाले दिन आप 100 में से 50 मार्क्स भी ला पा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका एडमिशन पक्का। मेरे अकॉर्डिंग अब आपके माइंड में जो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो सब्जेक्ट की कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की तो आपको ये 5 टॉपिक जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनका वेटेज लास्ट के कुछ ईयर्स में इस तरीके से रहा है। अगर हम बात करें मिडाइवल हिस्ट्री की तो आपको बस इन 3 टॉपिक को पढ़ लेना है, नॉर्थ इंडिया के, और इन 2 टॉपिक को साउथ इंडिया के। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री पे। इससे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री से करना चाहिए और इन 3 टॉपिक को तो पक्का ही कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसी गलती की जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट करने वाले और आपको नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं करेंगे जब भी उनसे आगे बढ़ पाएंगे। एंड में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हम आराम से 5 से 10 पीवाई को सोल्व कर लेंगे और हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, और इसके लिए वो डेली 20 से 25 क्वेश्चन के लिए 40 से 45 मिनट की लॉन्ग वीडियो भी देख लेते हैं। देखिए पीवाई को सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उसका भी एक स्ट्रेटेजी, एक ट्रिक होती है। अब कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि मैं शायद अपनी तारीफ कर रहा हूँ या फिर अपनी वीडियो को प्रमोशन कर रहा हूं, बट इस टाइम पे आपके लिए टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। अगर आप 40 से 45 मिनट में सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप 99% लोगों के बीच में खड़े हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि आप मेरी ही वीडियो देखिए, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और फाइंड करिए ऐसी वीडियो जो 2 से 3 मिनट के अंदर आपको 20 से 25 क्वेश्चन पीवाई को सोल्व करवा दे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है छोटी से छोटी वीडियो देखना। सपोज करिए आपने मेरी एक वीडियो देखी जो कि 2 से 3 मिनट की थी और उस 20-25 क्वेश्चन में से आपने 18 क्वेश्चन सही कर लिए। आपको आगे क्या करना है, जो बाकी के बचे 7-8 क्वेश्चन है आपको अपने कॉपी पेन के ऊपर लिख लेना है। इस तरीके से आप सिर्फ आधे घंटे के अंदर 150 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ट्रिकी या फिर कंफ्यूजिंग लगे होंगे। अब हम यहाँ से बात करते हैं रिवीजन पे। अगर आप आज से लेके एग्जाम तक रोज जितना मर्जी पढ़ते रहे, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने पीवाई को तो सोल्व कर लिया पर आपने जो आपके डाउट्स थे वो कभी क्लियर ही नहीं करे, और बिना रीजन के आप एग्जाम में सिर्फ गैस ही कर पाओगे। तो इसलिए पीवाई को देखने के बाद आपने जो भी क्वेश्चन ट्रिकी, मिस्ट्री या फिर जैसे भी क्वेश्चन आपने लिखे हैं उनको एंड में जाके रिवाइज जरूर करें। रिवाइज करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। सिंपली क्या करना है, 15 से 20 मिनट एक बार उस पेज को पढ़ लेना है। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 क्वेश्चन ही एक बार में ट्राई करें, इससे ऊपर बिल्कुल ना जाएं। अब अपने दिल की तसल्ली के लिए उस कॉपी को बंद मत कर देना। अब आपको खोलना है अपना व्हाट्सएप और उसमें वॉइस मैसेज सेंड करिए लाइन बाय लाइन, एक एक क्वेश्चन करके आप बोलते रहिए और उस वॉइस मैसेज को ऑन करिए और साइड में कॉपी और पेन लेके बैठिए और आपको आंसर लिखने हैं उसके। अब बात करते हैं ऐसी मिस्टेक की जो आपको एंट्रेंस वाले दिन तो बिल्कुल ही नहीं कर, वो है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके नेगेटिव मार्किंग से अपने आप को बचाना। देखिए एक बात बिल्कुल सच है कि एंट्रेंस के टाइम पे हमारे दिमाग में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हमें लगता है कि हम कहीं पीछे न रह जाएं, और इसी डर की वजह से हम लगा देते हैं गलत तुक्के। और ये बात आपको दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है कि एग्जाम के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आने ही आने हैं जो एग्जामिनर अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए रखता है। तो इन क्वेश्चन को आपको इस तरीके से इग्नोर मार देना जैसे आप मेरे लाइक्स और सब्सक्राइब के बटन को इग्नोर कर देते हो। एंड में मैं बस आपको एक बड़े भाई की तरह इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, बस आपको इतना समझना चाहिए कि आपके टाइम की वैल्यू इस टाइम सबसे ज्यादा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी मिस्टेक ऐसे रिपीट न करें जो आपकी पूरे साल की तैयारी को बर्बाद कर दे।